हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में लाइन चार्जेस से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो रिंग के एक्सिस पे तुम्हारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, ये निकालना है। और ये तुम्हारा जो डेरिवेशन इसका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तुम्हारा कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं एक रिंग लेना है, एक सर्कुलर रिंग ले रहे हैं। तो ये तुम्हारा मान लेते हैं कि सर्कुलर रिंग है। ये रिंग है और इसका रेडियस आर रेडियस का है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसके सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, एक जैसा। और इस पे हम लोग टोटल चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि टोटल चार्ज इसके सरफेस पे टोटल चार्ज क्यू, या तो फिर लेमडा के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा तुम्हारा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा के फॉर्म में लिखना है तो लेमडा टोटल चार्ज क्यू। अब दोनों में रिलेट करना है, जो भी डेरिवेशन है तो लेमडा के फॉर्म में भी रहता है, क्यू के भी फॉर्म में भी रहता है, तो इससे रिलेट कर सकते हो। तो मान लें कि इसको मैं कैसे, लेमडा तुम्हारा क्या होता था, लेमडा तुम्हारा क्या होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, Q अपॉन 2 पाई आर, इतना कूलम पर मीटर। लेमडा इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई आर। टोटल चार्ज Q है, टोटल लेंथ तुम्हारा कैसा है, सर्कमफरेंस कितना, 2 पाई आर। अब हम लोग इसके सेंटर पे निकालें, इसका सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे निकालें तो सेंटर पे जस्ट हमें पिछले क्लास में करवाए थे, हाफ सेमी सर्कुलर के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, डाउनवर्ड, इस पार्ट के कारण किधर होगा, अपवर्ड, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमको ये तुम्हारा किस पे रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे, मतलब इस प्लेन पे रखा हुआ है। अब इसको हम लोग डायग्राम किस टाइप से बना रहे हैं, इस टाइप से हम लोग ले रहे हैं, तो डायग्राम इस टाइप से हो जाएगा इसका। इस टाइप से हम लोग ले रहे हैं इसका डायग्राम और ये इसका एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस ऑफ रिंग, ये रिंग का एक्सिस हो गया। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस, इसी सर्कल को हम लोग इस टाइप से हम लोग अरेंज करके रखते हैं। अब इस पे हम लोग देखते हैं कि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। मान लें कि ये पॉइंट हम लोग P ले रहे हैं, ये पॉइंट P है और यहाँ से जो डिस्टेंस इसको मान ले वो मान लेते हैं। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है x डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और वो पॉइंट किस पे, इस रिंग के एक्सिस पे है। अब हम लोग पढ़े थे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग निकालते थे। अब ये तुम्हारा कैसा, इसमें कितना पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट से इस पॉइंट पे निकालें तो एक चीज़ तो कॉमन है दोनों सब में कि सबसे डिस्टेंस, मान लीजिए तुम्हारा रिंग ऐसे है, हर एक पॉइंट से इस पे एक्सिस पे निकालो तो हर एक पॉइंट से डिस्टेंस तो सबका इक्वल है, लेकिन हर एक पॉइंट से निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट से निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसा जाएगा, इस पॉइंट से निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन इस टाइप से जाएगा। मतलब कि हर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं
तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन तुम्हारा कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो डायरेक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे तुम्हारा कैसा मिलने वाला, वेरिएबल। इसके कारण तो जब भी तुम्हारा वेरिएबल स्टेप से मिल रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि छोटा सा एलिमेंट, मान लें किसी में हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, मान लें कि यहाँ पे एलिमेंट लिए dl लेंथ का, वेरी स्मॉल एलिमेंट dl, और इस पे चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि इस पे चार्ज हम लोग मान रहे हैं कितना, dq। तो dq का वैल्यू कितना होगा, तो dq हम लोग निकालेंगे। dq कैसे होगा, टोटल चार्ज कितना है q बाई टोटल लेंथ कितना है 2πr, और जितना पार्ट पे तुमको चार्ज चाहिए उसके लेंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, जितना पार्ट पे तुमको चार्ज चाहिए उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। या तो यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब 2πr इसका लेंथ था, जब टोटल लेंथ 2πr तो टोटल चार्ज q, अब लेंथ कितना ले रहे हैं dl, तो dl इक्वल टू कितना आ जाएगा, q अपॉन 2πr इंटू तुम्हारा कितना आ जाएगा dl, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा dq। तो जैसे तुमको इजी लगता है उस टाइप से निकाल ले सकते। अब यहाँ पे ये जो हम लोग dl लिए, dl तुम्हारा यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ये तुम्हारा dl है और इस पे चार्ज dq, और इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, q अपॉन 2πr इंटू dl। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज बन गया, तो इसके कारण तुम्हारा इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, ये तुम्हारा कितना d, स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल फील्ड भी होगा कितना d, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मान लेते हैं एंगल थीटा, तो ये भी एंगल तुम्हारा कितना है थीटा। ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं r, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस को r माने, और r का वैल्यू हम लोग निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस यूज करके, अंडर रूट ओवर कितना आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम लोग देखना है कि यहाँ पे इस पॉइंट में हम लोग दो कंपोनेंट मिलेगा d का, पहले d निकाल लेते हैं, d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d निकालेंगे तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग निकालते हैं कि r डिस्टेंस पे एक q चार्ज के लिए क्या आ जाता था, kq अपॉन r स्क्वायर। तो ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज k, और उस पॉइंट चार्ज का वैल्यू तुम्हारा कितना है dq अपॉन r स्क्वायर। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस तुम्हारा कितना r, तो r स्क्वायर। अब यहाँ से जो d का वैल्यू आ गया k, dq का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया q अपॉन 2πr इंटू dl। और r से डिवाइड कर दो, तुम्हारा कितना है r स्क्वायर। यहाँ से k dq का वैल्यू पुट कर दिए, इतना आ गया r स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, kq dl अपॉन 2πr r स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या निकल गया d, इस डायरेक्शन में। अब इतना निकालने के बाद हम लोग इसका कितना लिख सकते हैं, दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट अलोंग एक्सिस, ये तुम्हारा कंपोनेंट अलोंग एक्सिस तुम्हारा कितना आ जाएगा de cos थीटा, और इस एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा d sin थीटा। मान लें कि इस पॉइंट से लिए, मान लें कि इधर से एक पॉइंट और कंसीडर करें, मान लें इस पॉइंट से हम लोग कंसीडर करें तो ये भी एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा थीटा, और इधर भी तुम्हारा कितना हो जाएगा d। तो d cos थीटा, इसका जो कंपोनेंट है लॉन्ग एक्सिस कितना आ जाएगा d cos थीटा, लेकिन इसका जो एक कंपोनेंट आएगा अपवर्ड, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा d sin थीटा। अब देखें कि ये दोनों कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर तो तुम्हारा क्या है एक्सिस ऑफ रिंग, ये दोनों कंपोनेंट तुम्हारा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन कैसा है अपोजिट, तो दोनों को ऐड करोगे
तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ किसके अलोंग इसका रिजल्ट आता है, अलोंग एक्सिस। एक्सिस पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हम लोग सिर्फ किसका निकालने वाले, अलोंग एक्सिस का। अब यहाँ से तो ये पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हमको किसके अलोंग सिर्फ हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलने वाला है, तो अलोंग एक्सिस ही मिलने वाला है। और उसका वैल्यू कितना है, डी कॉस थीटा। तो लो नेट कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस ऑफ द रिंग। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। हमको एक्सिस ऑफ रिंग निकालना है, तो ई नेट का वैल्यू, ई नेट का वैल्यू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा। ई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा। अब यहां से हम लोग लिख रहे हैं ई नेट, ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब यहां से डी का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना जाएगा, के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये तो तुम्हारा डी हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा यहाँ पे इस ट्रायंगल में तो कितना जाए, एक्स बाई आर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, एक्स बाई आर। तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स डी एल अपॉन 2 पाई आर क्यू। यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखेंगे कि हमको टोटल निकालना है, तो इसमें देखेंगे कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। तो कांस्टेंट हम लोग देखें तो के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट, एक्स तुम्हारा ये फिक्स पॉइंट है, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस पे निकालना है, मतलब एक्स भी तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट है। 2 पाई आर कांस्टेंट है, आर का वैल्यू, आर जब ये आर कांस्टेंट है, एक्स भी तुम्हारा कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा टर्म तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, के क्यू एक्स 2 पाई आर क्यू इंटीग्रेशन तुम्हारा कितना है, डीएल। अब डीएल तुम्हारा इस पॉइंट से मान लें कि यहाँ से स्टार्ट 0 मान दें, तो एक पूरा राउंड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। मतलब इंटीग्रेशन टोटल ऐड करने के लिए एल का वैल्यू कहाँ से कंसीडर करें, 0 से लेके एल का वैल्यू कितना लेंगे, 2 पाई आर तक। अब यहाँ से जो नेट तुम्हारा आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर क्यू और डीएल का इंटीग्रेशन एल, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। तो जो नेट तुम्हारा आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आया, अलोंग एक्सिस। ई नेट का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, अलोंग एक्सिस। ई नेट एक्सिस के अलोंग आ गया कितना, के क्यू एक्स बाई आर क्यू। अब यहां से ई नेट का वैल्यू के क्यू एक्स, अब आर का वैल्यू पुट कर दो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से तुम्हारा अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाए, 3। अब इसको सोल्व करोगे ई नेट तो कितना जाए, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, 3/2। ये तुम्हारा इसका रिजल्ट है। ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे है, अलोंग एक्सिस ऑफ द रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग
द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ये तुम्हारा रिंग के एक्सिस के अलॉन्ग ही सिर्फ आएगा। जब भी तुम्हारा एक्सिस होगा, जो कोई भी रिंग लोगे इसके एक्सिस के अलॉन्ग तुम्हारा कितना है, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा यही रिजल्ट तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुमको याद होना चाहिए। जब भी तुम्हारा ये डेरिवेशन तुम्हारा बोर्ड के लिए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में तुमको ये रिजल्ट तुमको याद रखना पड़ेगा कि एक्सिस ऑफ रिंग पे तुम्हारा कितना है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2। अब यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू कम करते चलो जाए, यहाँ से एक्स का वैल्यू डिक्रीज करते चले जाए और इसके सेंटर पे पहुँचते एक्स का वैल्यू कितना होगा 0। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेंटर पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा कितना मिलेगा 0। अब इसका जो रिजल्ट तुम्हारा ये है, मान ले के रिंग है और ये तुम्हारा एक्सिस है, तो यहां से एक्स डिस्टेंस राइट भी ले सकते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस तुम्हारा कैसा होगा लेफ्ट भी होगा, और इस पे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पॉइंट पे निकालें इसका इस डायरेक्शन में, इधर किधर होगा, इधर तुम्हारा राइट होगा, और इसका वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना होगा 3/2। माइनस लोगे मतलब तुम्हारा लेफ्ट लोगे तो इसका डायरेक्शन इस साइड में आएगा, और इसका ये मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना होगा 3/2। मतलब जब भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो एक्सिस ऑफ रिंग पे ये साइड में तुम्हारा कैसा हुआ राइट, ये साइड में कैसा हुआ लेफ्ट। मान ले कि इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ये रिंग है और इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये तुम्हारा एक्सिस है। अब इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस से, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, और ये साइड भी तुम्हारा एक्स डिस्टेंस पे। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे, नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे तुम्हारा कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। इसका भी वैल्यू तुम्हारा कितना, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना होगा 3/2। इस पॉइंट पे भी तुम्हारा कितना जाए, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना होगा 3/2। अब इसमें तुम्हारा किधर होगा डायरेक्शन राइट, इस पॉइंट से डायरेक्शन किधर होगा लेफ्ट। तो ये तो तुम्हारा किस फॉर्मेट में आ गया, क्यू के फॉर्मेट में। कभी कभी तुम्हारा रिजल्ट लेमडा के फॉर्मेट में भी रहता है, तो लेमडा के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। हम लोग लिखें कि लेमडा तुम्हारा क्या होता था, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ कितना 2πr। अब Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 2πr इंटू कितना हो जाएगा लेमडा। हम लोग लेमडा तुम्हारा टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, तो Q का वैल्यू कितना 2πr इंटू लेमडा। अब यहाँ पे Q का वैल्यू पुट कर दो तो ई नेट का वैल्यू तुम्हारा कितना जाएगा, के क्यू एक्स, Q का तो वैल्यू पुट करना था ना, के 2πr लेमडा एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब k का वैल्यू हम लोग जानते हैं, k का वैल्यू कितना होता है 4πε0 इंटू 2πr लेमडा एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से 2π से एक कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से जो ई नेट का वैल्यू आ गया कितना आ गया, यहाँ से तो कैंसिल हो गया 2π से, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना लिखेंगे आर लेमडा एक्स बाई 2ε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो ई नेट का वैल्यू
ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, लेमडा आर एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो गया 3/2। तो लेमडा के फॉरवर्ड भी स्टेप से निकाल सकते हो। तो रिजल्ट कोई भी याद रखना है, जो पहले वाला रिजल्ट याद रखना और कन्वर्ट करना रहेगा, तो इसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू पुट कर दें, क्यू का वैल्यू पुट करें, तुम्हारा लेमडा के फॉर्मेट में रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें हम लोग देखें कि सेंटर पे तो इसका वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा सेंटर पे 0 है, और इन्फिनिटी पे निकालोगे तो इन्फिनिटी पे मान लेके तुम्हारा सर्कल है और इसका इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब एक्स का एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ले लोगे, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पे निकालोगे, इन्फिनिटी पे भी निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा 0। मतलब इन्फिनिटी पे भी तुम्हारा कितना आएगा, इन्फिनिटी पे निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा कितना आएगा 0, और सेंटर पे, इसके सेंटर पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है 0। तो कोई ऐसा भी तो पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा मिलेगा मैक्सिमम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस पॉइंट पे वो तुम्हारा मैक्सिमम मिलेगा, और इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे।